अपनी सियासत अपने तक रखो और फौज को इसमें मत घसीटो। एक शख्स अपनी जात का कैदी हो चुका है और अब इससे आगे बढ़कर वो पाकिस्तान के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। DGISPR की जानिब से की जाने वाली सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए और साथ उन्होंने वाजे भी किया कि हमने तारीख में कभी किसी सियासी रहनुमा के लिए इतना खुलकर और वाजे तौर पर ये बयानिया तरतीब नहीं दिया है। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चूंकि हर मामले में बराह रास्त फौज के ऊपर तनकीद की जाती है, यही वजह है कि अब हम बराह रास्त जवाब देने पर मजबूर हुए हैं। पाकिस्तान में कुछ हो जाए, पत्ता भी हिले तो इनकी सुई फौज के ऊपर अटकी रहती है। खुदारा फौज से अपनी सुई हटाओ और अपनी सियासत करो। तुम हो कौन और खुद को क्या समझते हो? DGISPR ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की है, ये सब कहाँ से सीखा है, आप किस फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं? हर बात पर जिम्मेदार फौज को ठहराया जाता है, यहाँ तक कि वाना कॉलेज के अंदर दहशतगर्द हमला करते हैं और हमें ये शख्स उठकर कहता है कि जाकर उनसे मुज़ाकरात कर लो। तुम कौन हो भाई, ये बताओ, और क्यों मुज़ाकरात कर लें? इमरान खान के बार बार फौज को तनकीद का निशाना बनाने पर DGISPR की जानिब से कहा गया कि ये शख्स दिल्ली के हाथों में खेल रहा है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और अब हम इसे बाकायदा सिक्योरिटी रिस्क समझते हैं। DGISPR की जानिब से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे किया गया कि सियासत से हमें दूर रखा जाए। फौज सिर्फ रियासत का एक इदारा है जिस तरह बाकी इदारे हैं। ये जरूर है कि फौज एक इंतहाई अहमियत का हामिल इदारा है, लेकिन हम रियासत नहीं है। DGISPR से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछा गया कि क्या इमरान खान और उनकी पार्टी पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर रहे हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ अपनी तरफ का जवाब दिया है। चूंकि बराह रास्त फौज को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, तो हमने सिर्फ उन चीजों का जवाब दिया है जो एक शख्स की सुई पाकिस्तान की फौज पर अटकी हुई है। ये एक शख्स पर तनकीद नहीं करते, बल्कि ये तनकीद पूरे इदारे पर होती है। हमारे यहाँ एक हिरार्की स्ट्रक्चर है जिससे ऊपर एक शख्स जाकर चीफ बनता है, लेकिन आप पूरी फौज के ऊपर तनकीद करते हैं। हमने वफाकी हुकूमत के सामने और रियासत के सामने अपना जवाब रख दिया है। अब वो इस पर जो करना चाहें वो कर सकते हैं और इसका सवाल भी उन्हीं से पूछा जाए। मंसूर अली खान ने सवाल पूछा कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और यहाँ तक के फातिमा जिन्ना को भी मुख्तलिफ औकात में सिक्योरिटी रिस्क कहा जाता रहा, तो 2025 की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में 5 साल बाद कहा जाए कि ऐसा गलती से हो गया। इसके जवाब में मंसूर अली खान से कहा गया कि आप तसल्ली रखिए, हमने आज तक किसी और शख्स के मुतल्लिक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जितनी क्लैरिटी के साथ अब आपको बताया जा रहा है।